राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है। देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिन सेवा और सद्भाव का कार्य करते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी के पुत्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीरभूमि जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ कई अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में आज के दिन से सद्भावना दिवस को मनाए जाने का ऐलान किया। यूपी सरकार के इस कदम पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि बेटे, भाई, पति और पिता के फर्ज के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का भी फर्ज राजीव गांधी ने बखूबी निभाया था। आपको बता दें कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में हुआ था। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उनके नाना आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। पर राजीव गांधी की रुचि राजनीति में नहीं थी। उन्हें हवाई उड़ान का सबसे बड़ा जुनून था और वे इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। लेकिन 1980 में एक विमान दुर्घटना में जब उनके भाई संजय गांधी की मौत हो गई तो वह राजनीति में आ गए। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के कारण खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी संसद क्षेत्र का उपचुनाव जीता। उनके जीवन का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी मां की क्रूर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वह कांग्रेस अध्यक्ष व देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने संतुलन और संयम के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारी बखूबी निभाई। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में देश हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 40 वर्ष में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने का काम किया था। डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक और दूरसंचार क्रांति का जनक भी उन्हें कहा जाता है। 1986 में राजीव की पहल से ही एमटीएनएल की स्थापना हुई, जिससे दूरसंचार क्षेत्र में और प्रगति हुई। पहले देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, मगर युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नजर में ये उम्र सीमा गलत थी। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मत अधिकार देने और उन्हें देश के प्रति जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में राजीव गांधी ने ही पहल की। कंप्यूटर तक आम जन की पहुंच को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने की पहल की। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। गांवों के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इस सोच के साथ राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की नींव डाली थी। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। श्रीलंका में चल रहे लिट्टी और सिंघलियों के बीच युद्ध को शांत करने के लिए राजीव गांधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका में तैनात कर दिया, जिसका प्रतिकार लिट्टे ने तमिलनाडु में चुनावी प्रचार के दौरान राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला करवा कर किया। 21 मई 1991 को सुबह एक महिला राजीव गांधी से मिलने स्टेज तक आई और उनके पांव छूने के लिए जैसे ही झुकी, उसके शरीर में लगा आरडीएक्स फट गया। इस हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई। ये था सफर भारतीय राजनीति में सबसे युवा प्रधानमंत्री और देश में संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी के जीवन का।